आगे चलेंगे। अब हम आगे आपका 1907 का कांग्रेस अधिवेशन है। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि साथियों इस अधिवेशन के दौरान काफ़ी कुछ हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? राम बिहारी घोष बने थे। और साथियों इस अधिवेशन की मुख्य बात क्या थी? इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था साथियों। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का साथियों दो जगह पर विभाजन हो गया था। और किस किस जगह पे विभाजन हो गया था तो आप जान लीजिए, एक नरम दल में साथियों और दूसरा गरम दल में। आप इसे जान के अच्छे से समझ लीजिए कि कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन के दौरान कांग्रेस दो जगह पर विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल। आगे है आपका 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके इस टॉपिक के माध्यम से आज क्लियर करने वाले हैं साथियों। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए। अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आ रही है तो साथियों इसे लाइक जरूर कीजिएगा। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन क्या है आप सबसे पहले जान लीजिए। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था और साथियों इस अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर किए थे। कौन किए थे? विशन नारायण धर जी किए थे। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस अधिवेशन के दौरान साथियों भारत का राष्ट्रीय गान साथियों पहली बार गायन किया गया था। कब साथियों? यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय गान अर्थात जन गण मन को कब गाया गया था तो कांग्रेस के 1911 अधिवेशन के दौरान जन गण मन को सबसे पहली बार गाया गया था। साथियों आप कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि जन गण मन अर्थात भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक रचयिता कौन है साथियों? इसका जवाब आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और यह सबसे पहले कहाँ गाया गया था तो आप जान लीजिए, कोलकाता में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय गान अर्थात जन गण मन का गायन हुआ था। और साथियों आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय गान की अधिकतम अवधि सीमा साथियों गायन अवधि अगर पूछ लिया जाए तो 52 सेकेंड आपको याद रखनी है। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर में। अगला नंबर 1916 का कांग्रेस अधिवेशन आपके एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कहाँ पर आयोजित हुआ था साथियों? जो कि लखनऊ में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष चुने गए थे अंबिका चरण मजूमदार चुने गए थे। अंबिका चरण मजूमदार। साथियों यह लखनऊ अधिवेशन आपका काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इस अधिवेशन के दौरान साथियों इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और लिंग के बीच आपस में समझौता हुआ था। पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था। पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था। उसके अलावा साथियों जो आपका गरम दल और नरम दल में आपस में विभाजन हो गया था साथियों, वो भी एक हो गए थे। वो भी क्या हो गए थे साथियों? एक हो गए थे। अर्थात 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान, या फिर आपसे पूछा जा सकता है लखनऊ अधिवेशन के दौरान साथियों गरम दल और नरम दल के बीच आपस में समझौता हो गया था। कांग्रेस का लखनऊ पे पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अंबिका चरण मजूमदार। आपको याद रखना है। उसके बाद साथियों आपका महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन 1917 का अधिवेशन है, जो कि कलकत्ता में पुनः आयोजित हुई। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष साथियों प्रथम महिला यानी कि एनी बेसेंट चुनी गई थी। आपके एग्जाम में साथियों कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट। हालांकि साथियों आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वहां पे आपका एनी बेसेंट गलत हो जाएगा। साथियों आपके एग्जाम में दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। आपको ये बात भी याद रखना है कि साथियों एनी बेसेंट बनी थी। और 1925 ईस्वी के दौरान साथियों सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला साथियों कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्ष बनी थी। उसके अलावा साथियों आपको याद रखना है 1933 का अधिवेशन, कांग्रेस का 1933 का अधिवेशन, इस अधिवेशन के दौरान साथियों नलिनी सेन गुप्ता जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी गई थी। सबसे पहले 1917 में एनी बेसेंट और उसके बाद 1925 में सरोजनी नायडू और 1933 में साथियों नलिनी सेन गुप्ता। आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी, तो एनी बेसेंट। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन चुनी गई थी? सरोजनी नायडू। ये दोनों पॉइंट आपको काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है।
दोनों ही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर की ओर। अगला नंबर है 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन साथियों कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो अमृतसर, पंजाब में। आपको याद रखना है, अमृतसर की एक घटना भी महत्वपूर्ण है साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को साथियों आपको ये बात भी याद रखना है। और 1919 का कांग्रेस अधिवेशन भी आपके अमृतसर में हुई थी। और उस समय साथियों अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कितने बार अध्यक्ष चुने गए हैं? 2 बार साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के दौरान मोतीलाल नेहरू जी को 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। कब कब साथियों? तो एक तो आपका हो जाएगा 1919 के अधिवेशन के दौरान, 1919 के अधिवेशन के दौरान, और दूसरा साथियों 1928 के दौरान। इन दोनों अधिवेशनों में साथियों 1919 एवं 1928 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी को चुना गया था। अगला नंबर साथियों अधिवेशन है 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन साथियों कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो आपको याद रखना है, नागपुर में आयोजित हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? वी राघवाचारी। वी राघवाचारी साथियों 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष चुने गए थे। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बातें हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान साथियों असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। साथ ही साथ आपको ये बात भी याद रखना है साथियों, कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी। तो ऐसे पॉइंट जो आपके नीचे दिए हो रहते हैं साथियों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ऐसे पॉइंट बना के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेसी अधिवेशन के दौरान पारित हुआ? तो 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। ये आपसे पूछा जा सकता है नागपुर अधिवेशन के दौरान। साथ ही साथ साथियों आपसे पूछा जाता है कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों की गठन की बात कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान की गई? तो आपको याद रखना है कि 1920 के अधिवेशन के दौरान या फिर नागपुर अधिवेशन के दौरान। और इस दौरान अध्यक्ष कौन बने थे? बी राघवाचारी। आपको ये बात भी याद रखनी है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर की ओर। अगला नंबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन है साथियों, 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। इस अधिवेशन के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी चुने गए थे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी मात्र साथियों एक बार ही अध्यक्ष चुने गए थे। तो यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 1924 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यह कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो आपको याद रखना है ये बात भी, बेलगांव में। बेलगांव कहाँ पर साथियों? कर्नाटक में। 1924 के अधिवेशन के दौरान प्रथम बार महात्मा गांधी जी को अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। और यह अंतिम बार भी था उनका, क्योंकि महात्मा गांधी जी कांग्रेस के मात्र एक बार ही अध्यक्ष चुने गए थे 1924 के अधिवेशन के दौरान, या फिर आप कह सकते हैं बेलगांव अधिवेशन के दौरान, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो उसके बाद चलेंगे अगले नंबर पे। अगला नंबर है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। क्यों महत्वपूर्ण है आप प्रश्न को देख के समझ सकते हैं। इस अधिवेशन को तो साथियों लाहौर का अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अधिवेशन साथियों लाहौर में आयोजित हुई थी। कहाँ पे साथियों? लाहौर में। उस समय पाकिस्तान नाम का कोई देश हुआ नहीं करता था, पाकिस्तान भारत में ही था। 1947 को हालांकि पाकिस्तान का विभाजन हो गया साथियों। तो 1929 का अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी चुने गए थे। कौन चुने गए थे साथियों? जवाहरलाल नेहरू जी। साथियों इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। साथियों आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग जो है यह प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन या फिर कांग्रेस के 1929 का अधिवेशन आपको याद रखना है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? जवाहरलाल नेहरू जी। आपको ये बात भी याद रखना है। आशा करते हैं साथियों 1929 का कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन आपको समझ में आया होगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर में। अगला अधिवेशन 1931 का अधिवेशन है। यह भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह अधिवेशन साथियों कराची में आयोजित हुआ था। कहाँ पे आयोजित हुआ था? 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है साथियों, को चुना गया था। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? वल्लभ भाई पटेल जी को। कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो कराची में। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण
बिंदु ये हैं साथियों, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था। मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? तो 1931 के कराची अधिवेशन के दौरान, जिसके अध्यक्ष साथियों वल्लभ भाई पटेल जी चुने गए थे। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, यह बिंदु साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि 1931 के कराची अधिवेशन के दौरान ही गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं। गांधी जी मर सकते हैं साथियों, लेकिन गांधीवादी नहीं। इस अधिवेशन में, कांग्रेस के 1931 अधिवेशन के दौरान उन्होंने यह बात कही थी। आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। यह भी लखनऊ में आयोजित हुआ था साथियों, और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी चुने गए थे। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा था, समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ साथियों। इस अधिवेशन के दौरान नेहरू जी ने आपका कहा था। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर में। अगले नंबर में साथियों 1937 का कांग्रेस अधिवेशन है। यह भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है साथियों, क्योंकि साथियों यह पहली बार अधिवेशन जो हुआ था गांव में आयोजित हुआ था। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में होने वाला 1937 का कांग्रेस अधिवेशन है। और साथियों यह कहाँ पर आयोजित हुआ था? फौजपुर में। कहाँ पे साथियों? फौजपुर में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चुने गए थे। तो साथियों आपको यह पॉइंट याद रखना है, यह बिंदु याद रखना है कि गांव में आयोजित होने वाले कांग्रेस का एकमात्र जो दोस्तों अधिवेशन कौन सा था? तो 1937 का अधिवेशन कहाँ पे? फौजपुर में, आपको याद रखना है। और अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर में 1938 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें कि आपसे पूछा गया साथियों 1938 का अधिवेशन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो हरिपुरा गुजरात में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी। आपको याद रखना है कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस, या फिर आप इसको नेताजी कह सकते हैं। नेताजी के नाम से भी ये चर्चित हैं, सुभाष चंद्र बोस जी। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात क्या थी? इस अधिवेशन के दौरान साथियों राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। आपको ये बातें याद रखनी है। 1938 का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो हरिपुरा गुजरात में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस जी। आपको याद रखना है साथियों। अगला है आपका 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे कि महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि यह त्रिपुरा जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। त्रिपुरी के साथियों जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस जी चुने गए थे। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है साथियों इस अधिवेशन के दौरान कि गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा त्यागपत्र दिया जाना था तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनवाया गया था। साथियों हुआ क्या था कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी बने, तो उसने अपने प्रत्याशी के रूप में पट्टाभी सीतारमैया जी को खड़ा कर दिया। तो साथियों सुभाष चंद्र बोस जी उसके बावजूद भी इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। इसलिए साथियों उन दोनों के बीच में आपस में डिबेट हो गया, जिसके कारण साथियों सुभाष चंद्र बोस जी साथियों त्यागपत्र दे चुके थे। और बाद में इस अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 1939 के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी का प्रत्याशी महात्मा गांधी जी का प्रत्याशी और सुभाष चंद्र बोस जी का विपक्षी कौन था? तो पट्टाभी सीतारमैया। आपको याद रखना है। उसके बाद चलेंगे महत्वपूर्ण एक और अधिवेशन है आपका 1940 का कांग्रेस अधिवेशन। कहाँ पे आयोजित हुआ था साथियों? तो रामगढ़ में। कहाँ पर आयोजित हुआ था? रामगढ़ में। और साथियों इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष चुना गया था अब्दुल कलाम आजाद चुना गया था साथियों। अब्दुल कलाम आजाद से संबंधित आपको बातें याद रखना है साथियों कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद आपको याद रखना है। साथियों 1940 के अधिवेशन से आपका महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 1940 के अधिवेशन के दौरान अब्दुल कलाम आजाद जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, यह सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति थे। 1940 से 1945 ईस्वी तक 1940 से 1945 ईस्वी तक साथियों अब्दुल कलाम आजाद जी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले व्यक्ति थे। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो आपको याद रखना है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद जी। और यह अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो रामगढ़ में, जहां से साथियों शुरुआत हुई और 1945 तक
यही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। उसके बाद चलेंगे आज के अंतिम नंबर अधिवेशन की ओर, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों, कि 1947 का कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे। तो आपको याद रखना है JB कृपलानी। JB कृपलानी आपको याद रखना है साथियों। आपसे प्रश्न इस रूप से पूछा जाता है, 1947 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कौन अध्यक्ष चुने गए थे, तो JB कृपलानी। और साथियों प्रश्न को इस तरह से भी याद रखना है कि स्वतंत्रता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उसे भी आप JB कृपलानी ही कहेंगे। तो आप ये प्रश्न याद रखेंगे। आशा करते हैं साथियों कि सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो साथियों एक बार लाइक जरूर कीजिए। ये सारा कुछ PDF बनाने में काफ़ी कुछ मेहनत लगा है। आप यदि चाहते हैं कि PDF लेके आप खुद से रिवीजन करें, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं साथियों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए, ताकि अगला टॉपिक आपके लिए मज़ेदार हो सके। आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सभी वीडियो हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो साथियों आप उनका लाभ ले सके, ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम। ये सारा कुछ PDF पा सकते हैं आप। और साथियों सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिए। और साथियों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दीजिए।